आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। आपका ये वर्ष बहुत मंगलमय हो। आज हम शुरुआत कर रहे हैं एक ऐसी खबर से जो आप लोगों की सेहत से जुड़ी है और जिनकी जिम्मेदारी आप लोगों का ध्यान रखना है, जो आपसे वोट लेकर के चुन करके विधानसभा जाते हैं, मंत्री बनते हैं, उनकी जवाबदेही का है। एनडीटीवी के पत्रकार हैं अनुराग द्वारी, जिनके साथ हमने करीबन 13 साल काम किया। बहुत शानदार पत्रकार हैं और मध्य प्रदेश के वो एनडीटीवी के हेड हैं। उन्होंने फिर से साबित कर दिया कि अगर ईमानदारी से पत्रकारिता कर दी जाए तो इन मंत्री नेताओं की चूल्हे हिला दी जाती हैं। आपको बताएं कि इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी के कारण पीने के कारण 10 लोगों की मौत हुई। 200 से ज्यादा लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं। और जब बुधवार को मध्य प्रदेश के मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय से यह सवाल अनुराग द्वारी ने पूछा तो नेताजी भड़क गए और उन्होंने बोला कि तुम फोकट के सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हो। और उसके बाद उन्होंने अभद्र भाषा में अनुराग द्वारी से बात की, जिस पर अनुराग द्वारी ने भी उनको बताया कि आप इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अनुराग द्वारी ने अपने एक्स हैंडल पर पूरी घटना का वीडियो भी डाला है, शेयर किया है, जो कि सुपर वायरल हो चुका है। हर पत्रकार, नेता सब यही कह रहे हैं कि कैलाश विजयवर्गीय की टोन, उनकी भाषा और उनके जवाब बिल्कुल नाजायज थे। और अनुराग द्वारी ने बहुत धैर्य और बहुत संजीदगी के साथ सवाल पूछा था और सवाल का सीधा जवाब देने की बजाय फोकट का सवाल पूछते हो, घंटा इस तरीके के लफ्जों का प्रयोग किया कैलाश विजयवर्गीय ने। पहले हम सुनवा देते हैं जो एक्स हैंडल पर अनुराग द्वारी ने ये वीडियो शेयर किया है, उसके बाद आगे की कहानी आपको बताते हैं। बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था। छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं, फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या घंटा हो गया है तुम बात। कैलाश जी बात ठीक से कीजिए। नहीं, शब्दों का चयन ठीक करिए। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप ये क्या शब्द होता है कि घंटा घंटा क्या शब्द होता है? आप, मैं तो जाऊँगा, लहजा इनको सुधारने कहिए। इतने सीनियर मंत्री घंटा घंटा क्या बोलते रहते हैं? बात करने की तमीज नहीं है। हाँ, और क्या? तुम मत किया कर, ठीक है? तो क्या घंटा बोलेंगे? सवाल कर रहे हैं ना हम, वो जवाब दे रहे हैं। आपको क्या हो रहा है? वो हमारे लीडर है। तो घंटा बोलेंगे मुझे? वो हमारे लीडर तो क्या करेंगे? हमारे 10 लोग मर गए, हम पूछे नहीं सवाल। कुछ भी बोलोगे कि हमारे क्या लीडर पूछा है? बोले हमने गाली दी है क्या? जाओ अपना काम करो। तो आपने अनुराग द्वारी का ये वीडियो देखा, जिन्होंने खुद अपने एक्स हैंडल पर शेयर किया है। अनुराग द्वारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और उनके जो कहानियां हैं वो बहुत शानदार रहती हैं। ज़हीन पत्रकार हैं, बहुत बढ़िया ग्राउंड रिपोर्टर हैं और उससे भी शानदार शख्स हैं, क्योंकि हम उन्हें जानते हैं। उनके साथ बहुत 13 साल काम किया और ये हम सब लोगों के लिए गर्व की बात है। आपको बताएं कि इंदौर देश का सबसे साफ सुथरा शहर कहा जाता है। यहाँ की नगर पालिका में भी बीजेपी है, यहाँ राज्य में भी बीजेपी है और यहाँ के जो सबसे बड़े नेता हैं कैलाश विजयवर्गीय है, जो मध्य प्रदेश के बड़े नेताओं में से एक हैं और नागरिक विकास मंत्री भी हैं, उनकी जिम्मेदारी भी है। और जब इनसे सवाल पूछा अनुराग द्वारी ने तो आपने सुना उन्होंने किस तरीके से जवाब दिया कि फोकट के प्रश्न मत पूछो। भागीरथपुर एक इलाका है, यहाँ पर गंदा पानी पीने से लगातार लोगों की मौत हुई है और ये विजयवर्गीय की कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है, इंदौर 1। तो यहाँ के विधायक कैलाश विजयवर्गीय हैं, जो कि मध्य प्रदेश में मंत्री भी हैं और बीजेपी में कहा जाता है इनका अच्छा खासा रसूख है। और पानी पीने से हुआ डायरिया। 200 से 212 मरीज अब भी अस्पतालों में भर्ती हैं, जिनमें कुछ को अभी छुट्टी दी गई है स्वस्थ होने के बाद और कुछ को अभी अस्पताल में भर्ती रखा गया और कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। अब दूषित पेयजल कांड की बात है। पहली बात तो आपकी जिम्मेदारी है लोगों को साफ पानी मुहैया कराना, आप उसमें फेल हो जाते हैं। दूसरा, आपकी जिम्मेदारी है कि जो
लोग बीमार हुए, जिनके घर वालों ने अपना बच्चा खो दिया, उनके इलाज का खर्चा सरकार उठाए। और यही सवाल अनुराग द्वारी ने पूछा। उन्होंने पूछा कि कई मरीजों को प्राइवेट अस्पतालों में जो बिल चुकाया गया है उसका रिफंड नहीं मिला है। इलाके के नागरिकों के लिए पीने का पानी ठीक नहीं है, ठीक व्यवस्था नहीं की गई। इस पर नेताजी अचानक बिफर गए और इसके बाद उन्होंने बोला, छोड़ो यार, तुम फोकट के सवाल मत पूछो, और बहस भी हो गई। और इस पूरे मामले में कैलाश विजयवर्गीय का भी बयान आया। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि मैं और मेरी टीम पिछले 2 दिनों से बिना सोए प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति सुधारने में जुटी हुई है। दूषित पानी से मेरे लोग पीड़ित हैं और हमें छोड़कर चले गए। इस गहरे दुख की अवस्था में मीडिया के एक प्रश्न पर मेरे शब्द गलत निकल गए। इसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूं, लेकिन जब तक मेरे लोग पूरी तरह सुरक्षित और स्वस्थ नहीं हो जाते मैं शांत नहीं बैठूंगा। तो उन्होंने भी जब देखा कि इतना आउटरेज हो गया, हर कोई, चाहे वो बीजेपी का प्रशंसक क्यों ना हो, और बीजेपी के तमाम नेता भी दबी जुबान में कह रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय को इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए, वो सब लोग जब लिखने लग गए, बोलने लग गए, तो कैलाश विजयवर्गीय बैकफुट पर आ गए हैं। उन्होंने कहा, जब हमने बताया कि वो माफ़ी मांगते हुए नजर आए। अब इस पूरे मामले पर कांग्रेस को ही मौका मिल गया है। जीतू पटवारी जो कि मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी एक्स पर वो वीडियो डाला और वीडियो डाल करके उन्होंने लिखा कि इंदौर में जहरीला पानी पीने से मौतों की संख्या 8 से बढ़कर 10 हो गई है। लेकिन भाजपा नेताओं की बदतमीजी, बेशर्मी और अहंकार जस का तस बना हुआ है। और जहरीले पानी की जिम्मेदारी पर सवाल किया जाए तो मंत्री जी पत्रकार के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, वो कैलाश विजयवर्गीय से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा ले लें, ये भी उन्होंने इस पूरे मामले में कहा है। अब तमाम बयानात आए हैं। मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी बयान दिया है। वो कह रहे हैं कि ऐसे मामलों में जो नेग्लिजेंस है उस पर हम कार्रवाई करेंगे और दोबारा ऐसा ना हो उसको हम लोग सुनिश्चित करेंगे। आपको मोहन यादव का भी बयान सुनवा देते हैं। देखिए, जो डेथ की जानकारी आई वो तो 4 बताई गई है, और ये बात सही है कि वो इतना बड़ा इंदौर है, इतनी बड़ी कोई प्राइवेट किसी हॉस्पिटल में गए आए हैं, तो हम इस चक्कर में थोड़ा सा सरकारी पीएम का एक सिस्टम रहता है, उसका भी एक क्राइटेरिया है। लेकिन एक भी क्यों हो, हम तो इतना सा इस पर प्रयास है कि किसी को भी क्यों कष्ट ऐसे से जाए। तो सवाल हमारे लिए कष्ट का ये है कि दोबारा ऐसा पानी से कोई नौबत ना आए, और जो हुआ ये हमारे लिए दुखद है। उसके संबंध में तभी हमने इसके लिए जांच के निर्देश भी दिए हैं, और जांच की रिपोर्ट आएगी तो उस संबंध में और कार्रवाई। आपने मोहन यादव का बयान सुने, और कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि इस गहरे दुख की अवस्था में मीडिया के मेरे प्रश्न पर मेरे शब्द गलत निकल गए। और वैसे कैलाश विजयवर्गीय की ज़बान पहली बार नहीं फिसली है। कैलाश विजयवर्गीय की ज़बान अक्सर फिसलती रही है, और इस पूरे मामले में कई पत्रकार अपनी बात लिख रहे हैं। वैसे आपको याद होगा कि एक जो नेता इंदौर में बैट लेके भागा था कुछ सरकारी अधिकारियों के पीछे, वो बैट लेके भागने वाले, बैट से अधिकारियों को डरा करके पीटने की कोशिश करने वाले कैलाश विजयवर्गीय के सुपुत्र थे। तो जो पिता से विरासत में मिला तो वह पुत्र उसको आगे लेके जा रहा है। तमाम रिएक्शंस हैं। वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने लिखा कि मंत्री, सांसद और नेता बेलगाम हो गए हैं। इन्हें लगता है कि इस देश में हर कोई खरीदा जा चुका है। अब ये चाहें जैसे बोलें, जो करें, यही कारण है कि प्रधानमंत्री आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सके और ज्ञानेश जवाब तक नहीं दे सके, क्योंकि जवाब है ही नहीं। ये बात उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर लिखी। तो तमाम लोग इस तरीके से अपनी बात कर रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि जो वो पत्रकार हैं जो हमेशा सरकार के साथ अपनी भाषा और अपने कदम रखते हैं, वो भी इस मामले में अनुराग द्वारी की हिम्मत की दाद दे रहे हैं और कैलाश विजयवर्गीय की कृत्य की, उनकी भाषा के निंदा करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने भी, एक आदित्य राज कौल हैं,
उन्होंने भी वो वीडियो जो है अपने एक्स हैंडल पर शेयर किया है। उन्होंने लिखा है कि अनकंफर्टेबल शार्प क्वेश्चंस, 10 innocent people have lost their lives due to contaminated water in Madhya Pradesh, and this is the behavior of Madhya Pradesh Minister Kailash Vijayvargiya, calls question on contaminated water as फोकट सवाल। That's what the आदित्य राज कौल ने लिखा है। तो ये सब लोग अपनी अपनी बात जो है सोशल मीडिया हैंडल्स पर लिख रहे हैं, और जो जिस तरीके से कैलाश विजयवर्गीय का बयान आया है वो बेहद बेहद दुखद है। हम सब लोगों को कभी कभी ये लगता है कि अगर जो अनुराग द्वारी ने किया ये हर रोज़ हर पत्रकार कर ले, ईमानदारी से हर चैनल ये काम कर ले, तो शायद जो है इस देश में जब मंत्री और सांसद, विधायक और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री को जवाबदेह बनाए, जो मीडिया का काम है, तो देश बहुत अच्छे से तरक्की करे और आगे जाए। यही वजह है कि किसी सवाल का कोई जवाब नहीं मिलता। अभी हमने हाल ही में BLOs की मौत पर एक डॉक्यूमेंट्री की थी, अब तक 38, उस पर हमने चुनाव आयोग से सवाल पूछा था, एक लिस्ट मेल की थी, हमें उसका जवाब नहीं आया। यहाँ तक कि चुनाव आयोग के बाहर खड़े होकर के आप कुछ रिकॉर्ड नहीं कर सकते, वहाँ आपको पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान और पुलिस के अधिकारी हटा देंगे, वहाँ खड़े नहीं होने दिया जाएगा। ये नौबत भी आ गई है। तो शायद आज जो जिस हाल में मीडिया की स्थिति है वो उसकी जिम्मेदारी खुद वो मीडिया वाले हैं कि अब नेता, विधायक के तमाम अधिकारी जो मीडिया का सम्मान करते थे, इज्जत करते थे और सोचते थे कि कठिन सवाल पूछ लेगा तो जवाबदेही रखते थे, वो अब नहीं रहा। यही वजह है कि कैलाश विजयवर्गीय की इतनी हिम्मत हो गई कि अनुराग द्वारी जैसे वरिष्ठ पत्रकार को बोल देंगे तुम फोकट सवाल पूछते हो, क्योंकि पत्रकारों ने अपनी ये स्थिति कर ली है। पत्रकार अगर अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखते जैसे अनुराग द्वारी ने रखी तो झुकना पड़ा कैलाश विजयवर्गीय को, लेकिन ज़्यादातर पत्रकार चरण चुंबन में लगे रहते हैं, नेताओं के इर्द गिर्द घूमते हैं, तमाम पक्ष के लिए, पक्ष कुछ भी हो सकते हैं। हमें लगा कि नए वर्ष पर एक उम्मीद देने वाली खबर, रीढ़ की हड्डी सीधे कर सवाल पूछने वाली खबर आपको बताएं, और यही काम हम लोग पुराने संस्थान में करते थे, जो अनुराग द्वारी अब भी कर रहे हैं। और सबके प्लेटफॉर्म्स होते हैं और सब अपने अपने तरीके से आवाज़ बुलंद करते रहें, यही हमारी मनोकामना है। तो इस साल अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखिए, सवाल पूछते रहिए, लिखते रहिए, बोलते रहिए, क्योंकि जिंदा लोग सवाल करते हैं, पूछते हैं और संघर्ष करते हैं। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।